दोस्तों, नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन का पहला विकेट गिरा है। अजीत पवार की एनसीपी में बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद अब यह लग रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है टूटने के कगार पर नहीं पहुंचा, बल्कि एनडीए गठबंधन टूट गया है। जो नरेंद्र मोदी का साथ देते हुए नजर आ रहे थे, वो आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। और खास करके बात की जाए महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में सामने विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई महाराष्ट्र में, उसके बाद महाराष्ट्र में अगर एनडीए गठबंधन टूटता है, अगर महायुति गठबंधन टूटता है, तो सोचने और समझने वाली बात यह हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में आसान नहीं होने वाला। और पूरा माजरा क्या है? सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा विधायक जिस पार्टी के पास है बीजेपी के बाद महाराष्ट्र में, वो पार्टी जो बीजेपी के साथ फिलहाल खड़ी नजर आ रही थी, उसने बीजेपी का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पूरा मामला बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सबसे पहले आप जनसत्ता के इस रिपोर्ट को देखिए, जहां साफ तौर पर कहा गया कि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि छगन भुजबल जो है वो शरद पवार से मिलने पहुंचे। जी हां, छगन भुजबल जो कि सबसे बड़े नेता, सबसे कद्दावर नेता के तौर पर अजित पवार की गुट में यानी एनसीपी में माने जाते हैं, वो छगन भुजबल जो है उन्होंने शरद पवार से मिलने का और एनसीपी यानी पुरानी पार्टी में फिर से वापस जाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, ये आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी महाराष्ट्र का चुनाव जो है, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव है, अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी बुरी तरह से हार जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास जो है 100 से अधिक, कम से कम 103 विधायक जो है वो बीजेपी के पाले में है और 42 विधायक जो है वो अजित पवार की पार्टी एनसीपी के पास यानी छगन भुजबल जिस पार्टी से है, जिस पार्टी के दिग्गज नेता के तौर पर वो देखे जाते हैं, वो छगन भुजबल के पास 42 विधायक है। और वो 42 विधायक जो है इस खेमे से उस खेमे में यानी शरद पवार के पास जाने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा। इसका ऐलान, इसकी खुली चेतावनी जो है दी जा रही है। छगन भुजबल जैसे शरद पवार से मिलने पहुंचे और ये खबर जैसे बाहर आई तो बीजेपी में तहलका मच गया है। इस पर बीजेपी ने अपनी टीका टिप्पणी कर दी है। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी इस पर सोच क्या रखती है। क्या एनसीपी, अजित पवार वाली पार्टी एनसीपी, क्या शरद पवार के साथ इनका विलय हो जाएगा? क्या शरद पवार के पास फिर से छगन भुजबल वापस जाने के लिए कहीं ना कहीं उतावले हो रहे हैं? पूरा माजरा क्या है मैं बताती चलूंगी आपको, तो वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा। अब दोस्तों, इस खबर को आप देखिए कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति ने कहीं ना कहीं मोदी शाह को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है और महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इस बीच अजित पवार के गुट के नेता, दिग्गज नेता छगन भुजबल शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सियासी माहौल गर्मा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो छगन भुजबल जो है वो महागठबंधन से नाखुश है। छगन भुजबल सबसे दिग्गज, सबसे कद्दावर नेता, यहां तक कि अजित पवार से भी पुराने नेता के तौर पर छगन भुजबल को देखा जाता है। अगर छगन भुजबल खुद पुरानी एनसीपी में वापस जाते हैं तो माना जा रहा है कि उनके साथ कुछ और विधायक को भी वो साथ ले जाएंगे। ऐसे में अजित पवार के लिए यानी नई एनसीपी के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन में रहना आसान नहीं होगा। छगन भुजबल ने पहले भी साफ कर दिया था कि ये जो महायुति गठबंधन है यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की जो एनसीपी है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के जो एनडीए अलायंस फॉर्म किया गया है, उस
गठबंधन से छगन भुजबल और तमाम विधायक खुश नहीं है। लेकिन ईडी सीबीआई का डंडा दिखा करके जिस तरह से उन्हें भाजपा में शामिल तो नहीं लेकिन भाजपा के घटक दलों में शामिल किया गया था, उससे हर कोई नाराज चल रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुंह के बल गिरी, जिस तरह से बीजेपी 303 से सीधा 240 पर आ पहुंची है, ऐसे में हर एक नेता जिन पर ईडी सीबीआई का डंडा दिखा करके, ईडी सीबीआई का रौब दिखा करके जिन्हें बीजेपी के पाले में किया गया था, वो अब बीजेपी को लाल आंखें दिखाएंगे। इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं, इसमें कोई दो राय है नहीं। ऐसे में सोचने और समझने वाली बात यह हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ना तो एनसीपी को ज्यादा सीटें देना चाहती है, ना ही एकनाथ शिंदे की पार्टी को, शिवसेना को ज्यादा सीटें बांटना चाहती है। ऐसे में छगन भुजबल ने साफ कर दिया था कि एनसीपी को, जिनके पास 42 विधायक है, बाकी दलों में से बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा विधायक अजित पवार की गुट के पास है। ऐसे में अजित पवार की पार्टी एनसीपी को कम से कम 80 सीटें विधानसभा के मिलने चाहिए, जो देने को बीजेपी राजी नहीं है, क्योंकि बीजेपी को अपना भी दामन बचाना है। बीजेपी को एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को भी सीटें देनी है और एनसीपी को भी देनी है। ऐसे में एनसीपी अगर 80 सीटों का दावा करती है, जो दावा कहीं ना कहीं जो है बीजेपी पूरी तरीके से खारिज करती हुई नजर आई थी, उसके बाद से माना जा रहा था। और साथ ही साथ अजित पवार के गुट से किसी को भी अब कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया था, कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, जिसे अजित पवार ने ठुकरा दिया था। और उसके बाद से ये सवाल लगातार उठता चला जा रहा है, क्या अजित पवार की पार्टी एनसीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में बनी रहेगी या छोड़ के बीजेपी को चली जाएगी। फिलहाल अजित पवार की ओर से तो इस तरह के संकेत आए हैं, लेकिन उन्होंने खुला ऐलान नहीं किया। लेकिन छगन भुजबल का अजित पवार की ओर से, क्या वो शरद पवार से मिलने गए, क्या वो पूरी की पूरी नई एनसीपी की ओर से शरद पवार से मिलने गए, ये बड़ा सवाल है। या छगन भुजबल खुद अजित पवार का गुट छोड़ करके फिर एक बार शरद पवार के पाले में जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब देखिए कि छगन भुजबल जो है वो बीजेपी से गठबंधन में आए थे 2 जुलाई 2023 को। पुरानी पार्टी उनकी शरद पवार की एनसीपी रही। पॉलिटिकल करियर जो था उनका 1973 में पहली बार वो शिवसेना से पार्षद का चुनाव लड़े और जीते भी थे। 1991 में वो शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में चले गए और 1999 में वो कांग्रेस से अलग होकर के एनसीपी से जुड़े थे। यानी उन्होंने पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस, फिर एनसीपी, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में, और अब फिर वो पुरानी एनसीपी में वापस जाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। और उन पर महाराष्ट्र सदन घोटाले का केस जो है उन पर चल रहा है। और स्टेटस क्या है उस केस का, वो है कि महाराष्ट्र सदन घोटाले में वो बरी तो हो गए, उन पर 7 केस दर्ज है जिनकी जांच अभी पेंडिंग रखी गई थी, जांच पेंडिंग मोड पे था। अब ये भी बात है कि क्या 42 विधायकों के साथ अजित पवार, छगन भुजबल फिर एक बार शरद पवार की पुरानी पार्टी में वापस लौट जाएंगे? क्या बीजेपी को सच में बड़ा झटका लगने वाला है? ये मुलाकात महज कोई फॉर्मल मुलाकात है नहीं, जो पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने शरद पवार से मुलाकात नहीं करी और बीजेपी इस तरह से चुनाव हारने के बाद सामने महाराष्ट्र चुनाव है, इसे देखते हुए क्या एनसीपी नई एनसीपी क्या नई रणनीति तैयार कर रही है, जिसके चलते बीजेपी को, शाह को, मोदी को एक करारा झटका लग सकता है? इतना तो साफ हो गया कि महाराष्ट्र में आप लिख के रख लीजिए, यकीन मानिए कि इस चुनाव में, आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए या महायुति गठबंधन जो है साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगा। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी इसी तमाम राजनीति से जुड़ी खबरों को पाने के लिए देश नीति को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।